राधे राधे। आज वट सावित्री व्रत की पूजा है और कथा है। तो वट सावित्री व्रत की कथा और पूजा सुनने से कहते हैं लोग कि अखंड सौभाग्य बना रहता है और पति के ऊपर कोई कष्ट नहीं आता। तो हम तैयार हो चुके हैं, अब हमें काजल लगाना है, काजल लगा रहे हैं। तो अब बहू भी हमारी तैयार होकर आ रही है। बेटा तो सो कर आ रहा है, सो के उठा है अभी, लेकिन बहू तैयार होकर आ रही है, आ गई तैयार होकर। तो हम जो है काजल लगा लूँ बहू, काजल लगा के चलती हूँ। और काजल भी लगाना से सुरहो श्रृंगार करना आज अच्छा होता है, क्योंकि सत्यवान को सती अपने सावित्री अपने सत से लेकर आई थी। यमराज के चंगुल से छुड़ाकर सत सती सावित्री अपने पति सत्यवान को बड़े मेहनत से, बहुत तप से अपनी लेकर आई थी। तो इसलिए तब सजी और संवरी और वट वृक्ष की पूजा की, तो आज तक ये प्रथा चला आता है। तो ये जो है हम लोग पहुंच चुके हैं वट वृक्ष के पास और परिक्रमा कर रही हूँ। तो वट वृक्ष के परिक्रमा हो रहा है। अब बट फूल माला चढ़ा दी, सारे सामान ले जाकर चढ़ा, श्रृंगार के सामान जो होता है वो चढ़ाया जाता है और भोग लगाया जाता है। फलों की भोग लगाते हैं, फूलों की माला चढ़ाते हैं। तो ये सब सामान चढ़ाने के बाद परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा हम कर रहे हैं और हमारी परिक्रमा भी पूरी होने वाली है। तो देखिए सारे सामान हम चढ़ाए हुए हैं। बहू भी हमारी गई थी साथ में, वो भी चढ़ाई है। अब हम लोग मंदिर से आ गए पूजा वूजा करके, और ये जो गंजी है बनियान, तो वो जो हम चढ़ाए थे और चढ़ा कर वहाँ से उठा कर लेकर आए हैं। पंखा भी, बनियान भी तो अपने पति को दिया, पति हमारे पहन लिए बनियान, और हम टीका लगा रहे हैं उनको। तिलक लगाते हैं खुशियों से कि हमारे पति की लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, और पति की लंबी आयु बना रहे और उनके ऊपर कोई संकट ना आए, कोई कष्ट ना आए। हमारी जोड़ी, हमारी सुहाग अखंड रहे, कभी हमारी सुहाग पर कोई आँच नहीं। जैसे भोलेनाथ की जोड़ी वैसे हमारी भी जोड़ी बनी रहे। तो हम प्रसाद उठाकर लेकर आते हैं वहाँ से और पति के हाथों में देते हैं। तो हम प्रसाद अपने पति के हाथ में दे दी हूँ, और देने के बाद अब मैं आरती करूँगी। आरती कर रही हूँ कि मेरे पति की लंबी आयु के लिए, उनके मंगल कामना के लिए मैं आरती करती हूँ कि हमारे पति की लंबी आयु हो और उनके ऊपर कोई कष्ट ना हो। जैसे सती सावित्री अपने पति को ले आई है, उन्हें कोई ले आकर उनकी पूजा की है, उनकी सेवा की है, पंखा डुलाई है, वैसे हम सब स्त्रियां करते हैं। तो हमारी भी पूजा अब हो चुकी। अब मैं पैर छू रही हूँ अपने पति को आशीर्वाद लेने के लिए। तो देखिए आशीर्वाद कैसे दे रहे हैं। तो पैर छुआ जाता है, पति परमेश्वर माना जाता है, पति परमेश्वर होते हैं। और मेरा बेटा जो है वो वीडियो बना रहा है। अब हम खुशियों से थोड़ा सा झूम लेते हैं, थोड़ा सा नाच लेते हैं। ये खुशियों की कि आज हमने, जैसे सती सावित्री ने जीत गई अपने सत्यवान को लौटा कर, वैसे हम लोग भी जीत गए अपने पति को पूजा करके। पहले वट वृक्ष के पूजा की हैं, भोले बाबा के पूजा किए हैं,
उसके बाद हम लोग पति के पूजा करके जीत गए। अब खुशियों से बहू भी आ गई और बहू भी हमें पकड़ कर नाचाने लगी, डांस करवाने लगी। तो हम लोग थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं खुशियों से, सास बहू दोनों मिलकर। अब देखिए बहू हमको दे रही है आंचल में प्रसाद, प्रसाद दे रही है और पैर छू रही है कि आशीर्वाद दीजिए। तो आशीर्वाद तो हम बहू को दिल से देते हैं और देना ही है। मुझे भगवान दोनों को जोड़ी बनाए रखे, अखंड सौभाग्य रहे, यही हमारी ईश्वर से कामना है। और जैसे सती सावित्री अपने पति को यमराज के चंगुल से खींच के लिए, वैसे तुम लोग भी सुखी रहो और इसी तरह सत बना रहे। और मेरे पति आ गए, अब मेरे पति को थोड़ा सा फोटो खिंचवा लूं और थोड़ा सा एंजॉय कर लूं पति के साथ। तो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर कीजिए, एक बहन समझकर। अब देखिए आशीर्वाद दे रहे हैं मेरे पति। मेरे पति भी कॉमेडी कम नहीं है, वो बहुत सीधे साधे हैं लेकिन कॉमेडी कर लेते हैं थोड़ा। अब गले में मिल रही हूँ, अब थोड़ा सा उनको ये नहीं आता है, अच्छा लगे। आप लोग ये देखिए पति पत्नी की खुशी की बात है कि हम खुशियों में अपने पति और पत्नी दोनों झूम लेते हैं। और मेरी बहू आ गई अब तान कर अपने। अच्छा, तो राधे राधे। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए।